Good morning, students. My name is Amit Sethi, and I am chemistry tutor. बच्चों, आज के लेक्चर्स, आज की क्लास के अंदर मैं आपसे एक हमारा ये इंट्रोडक्टरी सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री को हम कैसे पढ़ना चाहिए या केमिस्ट्री को कैसे हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग ई पाठशाला के ऊपर एक वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के अंदर सभी टॉपिक्स मिलेंगे, और वो टॉपिक्स जिसके अंदर के हमें एनसीईआरटी में कहीं कुछ दिक्कत आती है समझने के लिए, समझने में हमें दिक्कत होती है, तो वो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी जो सीरीज उसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। सभी लेक्चर्स आप देखेंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की दिक्कत क्या रहती है, स्टूडेंट नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, बट एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं लैक करते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है एक स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से। तो बीइंग ए टीचर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स जो हमें एनसीईआरटी में शायद कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं या एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ जो है ना समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हम पूरी ही अपनी 11th की जो केमिस्ट्री है उसको हम इस सेशन के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर, ई पाठशाला के अंदर हम इसको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो फर्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर। यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इस बात को जानते हैं कि जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दिस स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोवन इन द फिगर, जो कि हमारे पास नेक्स्ट पेज में है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टर्म, सर मैटर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मैटर। बच्चों, मैटर के अंदर 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जिसके पास क्या हो, स्पेस हो। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज जिसने इस दुनिया के अंदर स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड थिंग, विच हैज मास, यानी कि क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। एंड थर्ड इज दैट इज परसीव्ड बाय दिस यूनिवर्स, यानी कि जिस चीज को यूनिवर्स ने संभाल के रखा हुआ है। ये तीनों चीजें जिसके अंदर प्रेजेंट होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसी चीज को हम मैटर बोलेंगे। अब छोटा से छोटा डस्ट पार्टिकल आप समझ लीजिए, जो कि अगर मैं डस्ट पार्टिकल मैटर है, यस, स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ एक डस्ट पार्टिकल ने, उसके पास अपना एक मास है और वो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो तीनों कंपोनेंट, तीनों चीजें जो है प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम डस्ट पार्टिकल भी क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। क्या ऑक्सीजन एक मैटर है? अगर मैं अप्लाई करूँ डेफिनेशन तो हाँ बिल्कुल मैटर है। कैसे सर? ऑक्सीजन ने हमारे यूनिवर्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑक्सीजन के एटम का पर्टिकुलरली एक मास है जिसको कि हम कैलकुलेट करते हैं, और ऑक्सीजन मैटर कॉन्स्टेंटली हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन भी मैटर है, वेदर इट इज विजिबल और इनविजिबल, इट डजेंट मैटर। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब मैटर जिस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर इन दिस स्टेट, 3 states can be represented. Particles are held together very close either in solid as an ordinary fashion and there is no much freedom of movement. हम देखते हैं कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे। ऑर्डरली फैशन का मतलब क्या है, वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के अंदर अरेंज होते हैं, और स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, तो इसीलिए वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में होते हैं, ज्यादा सॉलिडिफाइड फॉर्म में होते हैं। देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन लिक्विड, द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लेकिन सॉलिड के मुकाबले में वो कम क्लोज होते हैं। बट दे कैन मूव अराउंड, लेकिन उनके पास सॉलिड के मुकाबले में मूवमेंट होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स वेरी टाइटली कॉम्पैक्ट, देयर इज वेरी लिटिल मूवमेंट। लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट जो होती है सॉलिड के पार्टिकल्स के मुकाबले में ज्यादा होती है। एंड इन द गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू अदर प्रेजेंट इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। सॉलिड गैस के पार्टिकल्स की बात हो रही है कि उनकी मूवमेंट क्या होती है, दे आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट एंड देयर मूवमेंट इज इजी एंड फास्ट। बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। आप कोई भी सॉलिड ले लीजिए, लेट इट बी कि आपने ब्रिक ली है, तो ब्रिक को मैं सॉलिड क्यों बोल रहा हूँ भाई, ब्रिक का जो शेप है, साइज है, वो क्या है, वो हमारे पास फिक्स्ड है। ऐसा नहीं कि आपने ब्रिक को रखा हुआ है
ईंट को कहीं पर रखा हुआ है तो उसका साइज और शेप थोड़ी देर बाद बदल है, नहीं, जो कॉन्स्टेंटली डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। अगर मैं लिक्विड लेता हूं तो उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। लेट इट बी कि आपने एक ग्लास लिया और ग्लास के अंदर आपने वाटर को इंट्रोड्यूस कर दिया। लेट इट बी ये 500 ml है, तो 500 ml है तो इसका क्या है, इसका जो शेप है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि जिस कंटेनर में मैं 500 ml का डालूंगा वाटर की शेप मेरे को वैसी ही दिखाई देगी, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। मान लो इसको मैं दूसरे बर्तन में डाल देता हूं, लेट इट बी कि वो ये वाला ऐसा है, तो क्या होगा 500 ml यहाँ आ गया। अब मुझे देख रहा हूं ये शेप और ये शेप वाटर की मुझे कंटेनर के अकॉर्डिंग अलग दिखाई दे रही है, बट यहां पर भी तो क्या है, यहां पर भी 500 ml ही वाटर प्रेजेंट है। सो लिक्विड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे प्लेस। तो ये बात मैं बोल रहा था आपसे, क्या अगर आप लिक्विड का कंटेनर बदलेंगे तो शेप ऑफ लिक्विड जो आपको अपीयर होगी वो क्या होगी, वो अल्टुगेदर चेंज हो जाएगी, बट उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता। नेक्स्ट वी हैव द गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट डेफिनेट शेप। ये हम बात जानते हैं कि गैसेस नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप। गैस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। गैस को आप जिस कंटेनर के अंदर डाल देते हैं, गैस उसी कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेता है। दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। There are 3 states of matter which are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये लाइन कि आपकी मैटर की स्टेट है, दे आर इंटरकन्वर्टेबल बाय कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसकी स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ changing the temperature as well as pressure, solid, liquid or gas। on heating solid usually changes to liquid and liquid further heating changes to the gas। in the reverse process a gas on cooling liquefies to the liquid and liquid on further cooling freezes to the solid। तो हम इस बात को जानते हैं कि आपने अगर लिक्विड लिया है, अगर टेम्परेचर लो करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। In class 9th, you have learned that at the microscopic or bulk level, matter can be classified as mixture and pure substance। They can be further subdivided as shown in the figure। तो हम लोग 9th क्लास के अंदर ये बात पढ़ चुके हैं कि जो मिक्सचर होता है, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सचर। 2 चीजें हमारे पास होती है। मिक्सचर का मतलब होता है मिक्सचर का मतलब होता है बट मोर देन 1 कंपोनेंट प्रेजेंट। जब एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस का मतलब बच्चों प्योर मतलब 1 कंपोनेंट प्रेजेंट। तो मिक्सचर का मतलब मोर देन 1 कंपोनेंट प्रेजेंट और प्योर सब्सटेंस का मतलब हो गया कि 1 कंपोनेंट इज प्रेजेंट, 1 कंपोनेंट इज प्रेजेंट, एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड एज शोन इन द फिगर व्हेन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट when all the constituent particles of a substance are same in the chemical nature it is said to be pure substance। यही बात बोला, all the constituent particle, यानी कि अगर मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, दे आर सेम इन द केमिकल नेचर। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कहीं पर हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम पड़े हुए हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एलिमेंट के ही एटम होने चाहिए, वहां पर किसी और एलिमेंट का एटम नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति मुझे कहीं दिखाई देती है तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा, दैट इज द प्योर हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, या मैं बोलूंगा प्योर सब्सटेंस इज प्रेजेंट। A mixture contains when all the constant particle substances are same in the chemical nature, it is said to be pure substance। A mixture may contains many type of particles। यानी मिक्सचर में मोर देन 1 कंपोनेंट हो सकता है कंपोनेंट 2 कंपोनेंट हो सकता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट हो सकता है 4, यानी 2 कंपोनेंट होते ही मिक्सचर हो जाएगा।
तो जब 2 होते ही मिक्सचर हो जाएगा तो 3 में मिक्सचर है, 4 मिक्सचर है, सो ऑन, कितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा होते ही मिक्सचर हो जाएगा। द मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशो। तो मिक्सचर के अंदर रेशो का कोई रोल नहीं है, हो सकता है 20 ग्राम शुगर लें और 80 ग्राम आप सॉल्ट ले लें, उसको मिला दें, वो भी मिक्सचर है। अब आप इसकी रेशो को चेंज कर दो, अब 20 ग्राम अब आपने सॉल्ट ले लिया और 80 ग्राम आपने शुगर ले लिया, तो भी मिक्सचर है। यानी आप कोई भी रेशो ले लो, बस एक ही कंडीशन है कि मोर देन 1 कंपोनेंट प्रेजेंट होना चाहिए, मिक्सचर ही कहलाएगा। द मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ द 2 और मोर सब्सटेंसेस विच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशो, हेंस देयर कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पोजिशन इज वेरिएबल। यही बात मैं बोल रहा था आपसे कि कॉम्पोजिशन वेरिएबल का मतलब है कि आपने 20 ग्राम लिया है, 20 ग्राम आपने चीनी ली है, या आपने 80 ग्राम सॉल्ट लिया है। अब आप इसका रिवर्स कर दो कि आपने 20 ग्राम सॉल्ट लिया है और 80 ग्राम चीनी ली है। मतलब आप किसी को कोई भी कॉम्पोजिशन में ले सकते हो, वो वेरिएबल है। प्योर सब्सटेंस फॉर्मिंग द मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। Many of the substances present around you are mixture, for example sugar solution in water, air, tea। तो ये सभी मिक्सचर है। जैसे कि मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूं तो शुगर सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, वी हैव शुगर प्लस वाटर, तो 2 कंपोनेंट हो गए, कंपोनेंट एक कंपोनेंट 2 हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मिक्सचर हो गया। कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकती है। एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर, वी नो दैट 21% बाय मास हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, 78.9% हमारे पास N2 प्रेजेंट होता है, 0.00 कुछ परसेंट हमारे पास अदर गैसेस प्रेजेंट होती है। तो 3 कंपोनेंट हो गए, तो इसका मतलब एयर भी क्या है, एयर भी मिक्सचर है। मोर देन 3 कंपोनेंट है एयर, जो 3 कंपोनेंट, 3 या 3 से ज्यादा या 4 या 5 कंपोनेंट वाला मिक्सचर मतलब है हमारे पास। Then we have substance present on mixture. Many of these substances present on mixture. Exactly, sugar solution in water. Yes, sugar solution in water. Air and tea. Tea we know. Tea के अंदर भी हमारे पास tea is also a kind of mixture. All are mixture. A mixture may be homogeneous or heterogeneous. In the homogeneous mixture, the components completely mix with each other. हाँ, तो homogeneous mixture में क्या होता है बच्चों की, आपने मान लो कोई भी 2 कंपोनेंट लिए, 2 कंपोनेंट अगर प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिक्स हैं, ठीक है, तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देंगे। दिस मीन्स पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यही मतलब है इसका, मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपने लेट इट बी कि आपने यहां पर बीकर लिया और बीकर के अंदर आपके पास यहां पर वाटर पड़ा हुआ है H2O, और यहां पर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, देयर यू हैव द शुगर। आपने शुगर को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, ग्लास रॉड से आपने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो थोड़ी देर बाद आप क्या दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको सॉल्ट, यहाँ पर आपको शुगर दिखाई नहीं देगी। तो शुगर क्या हुआ, शुगर क्या गायब हो गया? नहीं, शुगर वाटर के पार्टिकल्स के जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है उसके अंदर प्रेजेंट है। बोथ द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स। आपको यहाँ पर शुगर दिखाई नहीं दे रही, मतलब शुगर एक इतनी अच्छी तरह से मिक्स है कि एक कंपोनेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन को ही मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन completely mixed with other. This means particles of component in the mixture are uniformly mixed throughout the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout. Its composition is यूनिफॉर्म थ्रूआउट का मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको चीनी यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पर कम दिखाई दे रही है, यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ पर कम दिखाई दे रही है। नहीं, हम अगर बीकर को देखते हैं तो हमें वन काइंड ऑफ इमेज ही दिखाई देता है। कहीं पर हमें चीनी ज़्यादा, यहाँ कहीं पर हमें चीनी कम दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन का नाम देंगे। Sugar solution and air are example of homogeneous mixture. Yes, air is an example. यहाँ पर N2 भी प्रेजेंट है, O2 भी प्रेजेंट है। तो ऐसा तो नहीं कि हमें O2 और N2 यहाँ पर हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, नहीं।
तो इसका मतलब क्या, एयर इज होमोजेनियस मिक्सचर, वेरी वेल बोथ द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स एंड देयर इज नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम का मतलब है कि कंपोनेंट हमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा है।